श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कई वर्षों बाद ऐसी महाशिवरात्रि आई है। जी हाँ, इस महाशिवरात्रि हम व्रत उपासना पूजा पाठ तो करेंगे ही करेंगे, साथ में कुछ विशेष उपाय भी अगर हम कर लेते हैं जो हमारे लाभदायक होते हैं तो हमें सोने पे सुहागा रहता है। जी हाँ, तो इस महाशिवरात्रि गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय, इन उपायों को आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी के ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय देखिए, रोगों से ग्रसित हो, रोगों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, डिप्रेशन में चल रहे हो, टेंशन में चल रहे हो, लाइफ में कई उलझने, कई परेशानी है। जी हाँ, बहुत सुस्त रहते हो, परेशान से रहते हो, तो महाशिवरात्रि के दिन यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। बहुत सरल सा उपाय। आपको लेना है घृत घी, शुद्ध देसी गाय माता का, और उस घी से आपको केवल मात्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर ओम बना देना। यानी घी से उंगली में घी डुबाया और उससे आपने ओम बना दिया। मात्र ओम बनाना है। गुरुजी ने कहा है जो शिवरात्रि के दिन ओम बनाता है घी से, उसके जीवन की सारी टेंशन, चिंताएं, परेशानी दूर होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी काया रहती है। तो बहुत सरल सा उपाय जो महाशिवरात्रि पर आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, घर में बहुत लड़ाई झगड़े कलेश होता है, सास बहू की नहीं बन रही है, भाई भाई की नहीं बन रही, देवर जेठानी की नहीं बन रही है, और छोटी छोटी बातों पर कलेश होता है। देखिए, सास बहू में लड़ाई होती है तो पति की खराबी हो जाती है, पति बहुत परेशान हो जाते हैं। जी हाँ, ससुर परेशान हो जाते हैं, देवरानी जेठानी की होती है, दोनों भाइयों मतभेद हो जाते हैं। तो लड़ाई झगड़े कलेश से मुक्ति मिलती है। केवल महाशिवरात्रि पर यह उपाय किया जाता है। देखिए, आती गेहूँ की बाली। जी हाँ, गेहूं की बाली कैसी होती है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। कम से कम आपको लेना है 7 गेहूं की बाली। अगर गेहूं की बाली नहीं मिलती है तो फिर आप गेहूं भी ले सकते हो, पर कोशिश कीजिएगा कि गेहूं की बाली आपको मिल जाए। फिर गेहूं की बाली नहीं मिलती है तो फिर गेहूं ले लीजिए 7। ठीक है, 7 गेहूं की बाली लेकर पूरे घर में घूम लीजिए। अपने घर में घूमकर घर का नाम और घर में जिस व्यक्ति की लड़ाई चल रही है, कलेश चलता है, उसका गोत्र और नाम बोलकर महादेव के शिवलिंग के पर महाशिवरात्रि के दिन समर्पित कर दीजिए। लेंगे 7 बाली। 7 बाली नहीं मिलती है, गेहूं की बाली 7 नहीं मिलती तो 7 गेहूं के दाने ले, पूरे घर में घूमकर फिर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करके आ जाइए। महाशिवरात्रि के दिन दिन भर में कभी भी आप यह उपाय कर सकते हैं। कलेश से मुक्ति दिलाता है यह विशेष उपाय। तीसरा उपाय देखिए, धन संपदा विभव को बढ़ाता है, पैसों की तंगी को दूर करता है। घर में इतनी आवक आती है कि आप संभाल नहीं पाते हो। जी हाँ, बहुत ही विशेष उपाय है, अचूक उपाय है। आप धन संपदा वृद्धि के लिए कर सकते हैं इस महाशिवरात्रि के दिन। प्रदोष काल में आपको क्या करना है, देखिए, कोशिश कीजिएगा रात्रि 9 बजे। जी हाँ, अगर रात्रि 9 बजे करेक्ट आप यह उपाय कर ले तो बहुत अच्छी बात है। और 9 बजे आप नहीं जा पाते हैं शिवालय तो प्रदोष काल में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है एक समी पत्र, और एक समी पत्र आपको हल्दी में भिगो लेना है। जी हाँ, हल्दी में भिगोकर उस समी पत्र को आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जी हाँ, बस एक समी पत्र लिया, हल्दी में भिगोया, पीला किया और शिवलिंग पर जाके समर्पित करके आ गए। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, तो जो भी आपको शिवालय आपके घर के आसपास हो, जहाँ भी आप जा सकें, वहाँ एक पुड़िया में हल्दी बांध के ले जाओ, हल्दी को घोलो और समी पत्र में डुबाओ और शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। बस धन संपदा वृद्धि के लिए बहुत उपाय है। इस महाशिवरात्रि करोगे 1 महीने के अंदर ही आपको उन्नति तरक्की देखने को मिलेगी। आपको सोचोगे कि मैंने अभी यह उपाय किया था और बाबा ने मुझे इतना भंडार भर दिया है। चौथा उपाय, इस उपाय को आप महाशिवरात्रि के दिन सुबह कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, प्रदोष काल में कर सकते हैं, और मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है यह उपाय। जी हाँ, कोई भी मनोकामना हो, विवाह हो, नौकरी हो, व्यापार हो, कोई भी मनोकामना हो, दिल की बात हो, तो आप यह उपाय इस महाशिवरात्रि पर अवश्य कीजिएगा। 2 बेलपत्री लीजिएगा, 1 लोटा जल लीजिएगा। ठीक है, 2 बेलपत्री 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाइएगा। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको 1 बेलपत्री, जहाँ से जल भेके जाता है, जहाँ पर माँ अष्टसुंदरी का स्थान होता है, उससे थोड़ा सा नीचे, जी हाँ, माँ अष्टसुंदरी के स्थान से थोड़ा सा नीचे 1 बेलपत्री समर्पित कर दीजिएगा और 1 बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, 2 बेलपत्र समर्पित करने के बाद अब जो 1 लोटा जल लेकर गए हो, उस 1 लोटे जल से आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 बार जल समर्पित करना है पहली बेलपत्री जो आपने चढ़ाई थी माँ अष्टसुंदरी के स्थान से थोड़ा नीचे। जी हाँ,
उस पहली बेलपत्री पर एक ही लोटे से 5 बार जल समर्पित कीजिए, यानी 5 बूंद जल समर्पित कीजिए। शेष जल जो बचता है उस शेष जल को आपको जो शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ाई है 5 बार में आपको पूरा जल समर्पित कर देना है। जी हाँ, ऐसे आपको 10 बूंद जल वाला उपाय करना है। कोई भी मनोकामना हो इस महाशिवरात्रि उपाय करेंगे, बाबा बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे ही करेंगे। चौथा उपाय, यह उपाय उन लोगों के लिए जिनके घुटने दर्द करते हैं। जी हाँ, जिनके जॉइंट पेन है, घुटने में दर्द है, पुराना चोट लगी हुई है पर दर्द अभी भी करता है, या कमर दर्द है, पीठ दर्द है, रीढ़ की हड्डी दर्द करती है, पूरे शरीर में कुछ भी हड्डी से संबंधित कोई बीमारी अगर है, अगर आपको जोड़ दर्द संबंधित बीमारी है तो महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय किया जाता है। ठीक रात्रि 12 बजे क्या करेंगे, आपको 12 बजे महादेव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री, जी हाँ, जो बाबा को बेलपत्री चढ़ी हो उस बेलपत्री को उठा लो। उठाकर आपको वहीं शिवालय में बैठकर शिखर दर्शन करते हुए उस बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। जी हाँ, शिखर देखते रहो ऊपर का और चबाते रहो बेलपत्री। बस इतना सा करना है। एक शिवरात्रि पर खाओगे, आपकी जो जोड़ों की तकलीफ है वह दूर हो ही जाएगी। पर सच्चे दिल से पूरे विश्वास से करना है। विश्वास से ही करोगे तो ही बाबा सुनेगा। वो गुरुजी कहते हैं कि महादेवी विश्वास है। जी हाँ। पांचवा उपाय, यह उपाय माताओं को अपने बच्चों के लिए करना है। जी हाँ, जो बच्चे चिड़चिड़ स्वभाव के रहते हैं, जो बच्चे को अपन पढ़ाई में नहीं लगता है, जो बच्चे जिद्दीले रहते हैं, गलत संगत में जा रहे हैं, बिस्तर पे गंदगी करते हैं, जी हाँ, जिनका मनोबल काम नहीं करता है, जिनका बुद्धि का विकास नहीं हो पाया है, जी हाँ, तो बच्चों के लिए माताएं यह उपाय अवश्य कीजिएगा। आपको केवल क्या करना है, शिवालय जाना है शिवरात्रि के दिन। महादेव पर जो भी बेर चढ़ा रहे, बोर जो होता है ना बेर, वो चढ़ावा रहे, उस बेर को उठाकर प्राप्त करके लाओ। बाबा से बोलो कि औषधि लेकर जा रही हूँ, आप अपने बच्चे को खिला दो। खिलाने के बाद बच्चा खा ले, उसकी जो गुठली निकले उसको रख लो। अगले दिन उस गुठली को घीसो, घिस के चंदन निकालो और वो चंदन का तिलक अपने बच्चे को माथे पर लगा दो। बस इतना सा करना है। फिर आपको बच्चे को बोलना नहीं पड़ेगा पढ़ने के लिए, उसका मस्तिष्क तेज काम करेगा, उसका मनोबल तेज काम करेगा। छठा उपाय, यह उपाय है 7 धतूरे वाला उपाय। जी हाँ, जो कि कोई भी बीमारी हो, बीमारी के लिए, रोग मुक्ति के लिए 7 धतूरे वाला उपाय किया जाता है। रोग मुक्ति का बहुत ही विशेष उपाय है। जी हाँ, 7 धतूरे लिए जाते हैं। 7 धतूरे में से 6 धतूरे पर हल्दी लपेटी जाती है, 1 धतूरे के ऊपर मूली लपेटी जाती है। जी हाँ, 7 धतूरे लिए, 6 पर हल्दी लगाई, 1 पर मूली लपेटी। ये लेकर शिवालय गए। शिवालय पहुंचकर क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक धतूरा जिस पे आपने मूली लपेटी है वो महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। ठीक है, बच गए हैं 6 धतूरे। सबसे पहले एक धतूरा जलाधारी में राइट हैंड तरफ होता है गणेश जी का स्थान, एक धतूरा यहाँ समर्पित कीजिए। ठीक इसके ऑपोजिट होता है कार्तिक भगवान का स्थान, एक धतूरा यहाँ समर्पित कीजिए। तीसरा होता है माँ अशोक सुंदरी का स्थान, वहाँ समर्पित कीजिए। चौथा माँ पार्वती का हस्त कमल जहाँ शिवलिंग रखी रहती है वहाँ समर्पित कीजिए। 5वां धतूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिए, फिर से हल्दी लगा हुआ। और छठा धतूरा आपको जहाँ से जल बहकर नीचे की ओर गिरता है वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। इतना करने के बाद आपने जिस धतूरे पर मूली लपेटी थी उसको उठाइए, जो व्यक्ति बीमार है उसके हाथ से स्पर्श करा लीजिए, जिस पे आपने मूली लपेटी है हाथ से स्पर्श करा दीजिए। और फिर उस धतूरे को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर आ जाइए। वह स्वयं रखकर आ जाए तो ठीक है, ना तो आप भी स्वयं रखकर आ सकते हैं। रोग मुक्ति का बहुत ही विशेष उपाय है जो महाशिवरात्रि पर किया जाता है, 7 धतूरे वाला। सब लोगों का बहुत ज़्यादा पूछने वाला सवाल था, क्या गुरुजी ऑनलाइन अभिषेक पूजन कराएंगे इस महाशिवरात्रि? तो नहीं, क्योंकि गुरुजी श्रावण शिवरात्रि जो आती है, सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराते हैं। ये शिवरात्रि तो आप अपने घर पर ही, आपके घर में जो गमला हो उस गमले की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करके उस बने हुए शिवलिंग का निर्माण करके शिवलिंग बनाकर उस शिवलिंग का घर में, मतलब घर के गमले के अंदर पूजन कर ले। अवश्य बनाएं, एक शिवलिंग का निर्माण महाशिवरात्रि पर अवश्य करें। जी हाँ, क्योंकि सबसे पहले जो शिवलिंग प्रकट हुई थी, शिवलिंग का निर्माण हुआ था, वो महाशिवरात्रि पर ही किया गया था। जी हाँ, तो महाशिवरात्रि के दिन आपकी कोई जीवन की कोई भी तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, कोई रोग हो, तकलीफ हो, वो समाप्त नहीं हो रही है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो इस महाशिवरात्रि घर में जो भी गमला आपके यहाँ हो उस गमले में एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करें, जल समर्पित कर दे, चंदन चावल समर्पित कर दे, फूल समर्पित कर दे, बेलपत्री समर्पित कर दे, एक दीपक से आरती उतार दे। जी हाँ, एक दीपक से आरती उतार ले, हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना कर ले। 20 मिनट बाद उसी गमले के अंदर उसी शिवलिंग का विसर्जन
कर दे। यकीन मानेगा, कुछ ना कर सको तो ये उपाय तो अवश्य कीजिएगा। लास्ट वाला जो उपाय है, एक शिवलिंग का निर्माण महाशिवरात्रि के दिन तो अवश्य कीजिएगा। अपने दिल की जो भी मनोकामना हो, मनोकामना की, और फिर आप देखिएगा, आपने अगर इस महाशिवरात्रि एक छोटे से शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन भी कर लिया ना, तो बाबा सुन लेगा। तो बहुत ही विशेष उपाय हैं जो आप इस महाशिवरात्रि कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।